भारत अमेरिका के बीच 4 दिवसीय व्यापार वार्ता आज से। ब्रैंडन लिंच करेंगे अमेरिकी टीम का नेतृत्व। भारत की तरफ से दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग में बीएल संतोष, सभी राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहेंगे। यम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 2 घंटे हुई बैठक में नितिन नवीन, अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर मंथन हुआ। मीटिंग में महाराष्ट्र विधान परिषद को लेकर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 35 नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के 35 मंत्रियों की शपथ पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया। हम पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी के घर बुलाई गई बैठक रद्द। 80 में से सिर्फ 19 विधायक पहुंचे। अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर टीएमसी प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर पूरे राज्य में प्रखंड लेवल पर प्रदर्शन का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को धन्यवाद कहा। बोले, सत्ता में बैठे लोगों के आगे नहीं झुकूंगा। संविधान बचाने की लड़ाई में हम एकजुट। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अटैक। बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले पर बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का जवाब का ये जनता का गुस्सा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर हुमायूं कबीर का बयान का ये जनता का रिएक्शन है। 15 साल बाद जनता को ऐसा मौका मिला। टीएमसी के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार। जबरन वसूली के मामले में फरार चल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया आज दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होगी। बीजेपी ने की महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को जवाब दिया। पंजाब के कपूरथला पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, दोनों की विचारधारा एक ही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने धामी सरकार की तारीफ की। कहा, धामी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। बूथ मजबूत तो 2027 में जीत पक्की है। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन। 4 में से 3 नगर निगमों में दर्ज की है जीत। केरलम में कांग्रेस विधायक संदीप वारियर को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने की म्यांमार के राष्ट्रपति ह्यूमेन ऑंग ह्वांग से मुलाकात। दोनों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक। उच्च शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, डीजी एनटीए मौजूद रहेंगे। सीबीएसई का दावा, ऑन मार्क पोर्टल की खामियां हुई दूर। एक्सपर्ट्स की टीम कर रही निगरानी। संभावित कमियों पर काम जारी। दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए का इजाफा। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे बढ़ी है कीमत। ईडी के पूर्व विशेष निदेशक सत्यव्रत कुमार ने वीआरएस ली है। नीरव मोदी, विजय माल्या और महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के प्रमुख जांचकर्ता थे। राजस्थान के दौसा में NH21 पर कार पलटने से एक युवक की मौत। 5 लोग घायल। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे 7 दोस्त। महाराष्ट्र के पालघर में बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसा हुआ। प्रयागराज में कानपुर वाराणसी हाईवे पर हादसा। कंटेनर के ट्रक से टक्कर के बाद हादसा। आग लगने से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खाई में गिरी कार। हादसे में टैक्सी ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत। 3 लोगों के शव निकाले गए। अलीगढ़ में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर स्टंटबाजी से मना करने पर दरोगा की पिटाई का मामला। घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन। 157 अवैध इमारतों पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण। दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में मलबे में इमारत तब्दील। दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने के मामले में 2 अफसर सस्पेंड। एई सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर निलंबित। साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले में दिल्ली सरकार सख्त। सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मुंबई से सटे थाने में एक बड़ा हादसा टला है। डिमोलिशन के दौरान अचानक से इमारत गिरने के बाद मलबे में 3 लोग फंस गए। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत सभी को रेस्क्यू किया। यूपी के प्रयागराज में 2 कारपेंटर की मौत पर परिवार वालों का हंगामा। कई घंटों तक जाम रही सड़कें।
यूपी एसटीएफ ने प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 5 लाख में दी गई थी हत्या की सुपारी। लखनऊ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। युवती का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने पति और ससुराल वालों पर लगाए कई गंभीर आरोप। 4 साल के बाद यूपी को स्थायी डीजीपी मिला है। राजीव कृष्ण यूपी के स्थायी डीजीपी बने हैं। सीएम योगी से मुलाकात की। पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को मिलेगी यूपी में जमीन। सीएम योगी आज देंगे जमीन का मालिकाना हक। यूपी सरकार मदरसों के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी। मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा मर्डर केस में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी का पिता भी पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की कार्रवाई। रणदीप भाटी गैंग का सदस्य अनुज चौधरी और फाइटर गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर नर्मदा जल प्रदाय योजना की मुख्य पाइपलाइन अचानक से फटने के बाद लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। पानी का फव्वारा करीब 150 फीट ऊपर तक उठने लग गया। दिल्ली के इंदिरा विहार में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी की हताहत की खबर नहीं। मुंबई के कफ परेड में इलाके में बिल्डिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा। खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी केदारनाथ यात्रा। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। गर्मी में पर्यटकों का आना जारी है। कारोबारियों में खुशी का माहौल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे सहित कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मनाली में बड़ी संख्या में जुट रहे हैं पर्यटक। रोहतांग और शिंकुला दर्रे पर भारी भीड़ है। रोहतांग में गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली में हुई बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा देश में लू का प्रकोप फिलहाल थम गया है। राजस्थान में जैसलमेर के रामगढ़ में अचानक विशाल रेत के बवंडर उठे। काली पीली धूल भरी आंधी से अंधेरा छाया। आम जनजीवन प्रभावित। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती। फाइनल मुकाबले में गुजरात की टीम ने 155 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेली। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं। अमेरिका ईरान टकराव पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफे की पेशकश की है। ईरान से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्तफा को चिट्ठी भेजी। मसूद पेजेश्कियान के आईआरजीसी पर कई गंभीर आरोप। बड़े फैसलों में सरकार की अनदेखी हो रही है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर, पहले भी ऐसी अटकलें और खबरें आ रही थी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और अब ये विवाद, ये टकराव खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को इस्तीफे को लेकर अपना पत्र भेजा है। सरकार वर्सेस आईआरजीसी की खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका पर भी इस पर सवाल उठे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आईआरजीसी पर क्या आरोप लगाए हैं, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। अमेरिका से टकराव के बीच ईरान में राजनीतिक भूचाल है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के आईआरजीसी पर गंभीर आरोप हैं। आरोप एक एक कर बताते हैं आपको। पहला आरोप, प्रशासनिक सिस्टम आईआरजीसी के कुछ कमांडर्स के पास है। आरोप नंबर 2, बड़े फैसलों में राष्ट्रपति और सरकार की अनदेखी। आरोप नंबर 3, आईआरजीसी की वजह से अब सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। चौथा आरोप, कानूनी और संवैधानिक दायित्व निभाना भी असंभव होता नजर आया। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान में आपसी टकराव की वजह क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। सरकार क्या कह रही है, आईआरजीसी का क्या कहना है। कूटनीति से समाधान निकाला जाए, सरकार का कहना है। तो आईआरजीसी का दावा, संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। सरकार, किसी भी तरह युद्ध को टाला जाए। आईआरजीसी युद्ध जारी रखने और जवाबी कार्रवाई के पक्ष में है, जिस वजह से टकराव की खबरें हैं। सरकार का दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जरूरी, खोला जाए। हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण हो, यह आईआरजीसी की तरफ से शुरू से कहा जा रहा है। युद्ध से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, ये सरकार कह रही है। तो आईआरजीसी का सवाल, जंग से पहले क्यों नहीं सुधरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्यों नहीं सुधरी, ये बोला गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, मसूद पेजेश्कियान पर ईरान सरकार का बयान आ गया इस्तीफे को लेकर।
सरकार ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है सरासर। ईरान के राष्ट्रपति के दफ्तर में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के डिप्टी हेड सैयद मेहदी तबादभाई, उनकी तरफ से कहा गया पेजिशकियान लोगों की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। तस्नीम न्यूज ने भी खबर को गलत बताया है। तो आप देखिए, मसूद पेजिशकियान के दफ्तर की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर कहा गया है, बताया गया है कि यह सब कुछ रूमर है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि मसूद पेजिशकियान ने इस्तीफा दिया है। तो दक्षिणी लेबनान पर भी विध्वंसक हमले जारी हैं। इधर इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। नेतन्याहू का प्रण है और उसी का असर की हमले हो रहे हैं। इजराइल के हमले से तायर शहर में सबसे ज्यादा हमले देखने को मिल रहे हैं। तायर में सबसे ज्यादा तबाही, हमले से तायर शहर में एक के बाद एक धमाके। और वहीं लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। विध्वंसक हमले रोजाना हो रहे हैं। आईडीएफ के हमलों से दहल गया है पर्यटन शहर तायर। इस बार हमले में कई घरों में भीषण आग लग गई। ये देखिए आप, ये पर्यटन शहर है तायर। बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन किस तरीके से आईडीएफ ने अपने हमलों से दहला दिया। तो दक्षिण लेबनान पर हमले का एक और वीडियो आया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल एक एक कर हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ के हमले से कई बिल्डिंग भी तबाह। तो नेतन्याहू का इंतकाम, लेबनान में बारूदी प्रहार होने क्या वाला, यह बड़ा सवाल। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और इस बार तायर शहर पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है, जमकर तबाही मचाई है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। हमले में लेबनान के तायर में भीषण तबाही मची है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। अब तबाही कितनी मची है, कई इमारतों में भीषण आग लग गई, कई इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो गई, जमींदोज हो गई। तायर शहर क्यों अहम है? दरअसल हिजबुल्लाह का प्रभाव वाला इलाका है, राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आईडीएफ ने इस बार टारगेट पर लिया लेबनान के तायर शहर को। और आगे बढ़ते हुए अब बात रूस और यूक्रेन जंग की करते हैं, क्योंकि रूस पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया और ये ताजा हमले की जानकारी है। लाज़ारेवा पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, लाज़ारेवो पर ये हमला हुआ है, जहां ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लाज़ारेवो पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आ रहा है। तो ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। ऑयल स्टोरेज टैंक पर बमबारी की गई। यूक्रेनी ड्रोन का विध्वंसक प्रहार, रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। और चलिए अब पश्चिम बंगाल से खबर, और बड़ी खबर आपको बताएं। शुभेंदु मंत्रिमंडल का आज पहला विस्तार होगा। सुबह 11 बजे 35 विधायक लेंगे शपथ। राज्यपाल RN रवि शपथ दिलाएंगे। तो आज शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, कैबिनेट विस्तार है। और सुबह 11 बजे 35 विधायक शपथ लेंगे मंत्री पद की। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत उबाल पर है। अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी तक टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों के विरोध में टीएमसी ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता अब सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं, बल्कि सड़कों पर खुला सियासी संग्राम बन चुकी है। टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, पहले अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी।
टीएमसी के 2 बड़े नेताओं पर हमले से पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। टीएमसी इसे सुनियोजित साजिश बता रही है। কালকে আপনার বাড়িতে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। যতদিন তৃণমূল আছে, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, যতই আঘাত করে না কেন প্রাণে বেঁচে থাকলেও লড়াই আমরা করে যাব। घटना के बाद कल्याण बनर्जी धरने पर बैठ गए। अपने ऊपर हुए हमले के लिए सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। अभिषेक बनर्जी कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को देखने अस्पताल पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और न ही अभिषेक बनर्जी को लेकर किए गए किसी भी सवाल का जवाब दिया। देखिए, अभिषेक जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो काल जो वो सब टेस्ट करना था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए अभी थोड़ा रिपोर्ट वो सब टेस्ट बाकी है। ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारा सुप्रीमो ममता दीदी यहाँ पर अभिषेक को देखने आई थी और हम लोग भी सिर्फ एक कार्डसी विजिट देखने आई थी। अभिषेक बनर्जी पर हमले की जांच भी तेज हो गई। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी नेताओं पर हुए हमले को जनता का गुस्सा बताया। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने अग्निमित्रा पॉल के दावे को गलत बताया और कहा कि जनता सब देख रही है। आज कल्याण जी के साथ घटा 3 दिन पहले सौगत राय से घटा। दे आर ऑल सीनियर एमपीज। कल्याण बनर्जी सीनियर एडवोकेट, अभिषेक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जनता सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन। अभी तो बीजेपी पावर में है ना। दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस। वो सुशासन उसका देने का काम है। अगर वो नहीं दे तो जनता सब देख रहे हैं। जब टाइम आएगा इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। हमला किया देखो, जो हम दिखा दिया, आप दिखा नहीं। अच्छा तो देख लीजिए तो कौन है, किसका साथ है। आपको तो फोटो दिखा देता है, ठीक है, फोटो देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ये टीएमसी नेताओं के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा है। हमला हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है। पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ। एजेयूपी चीफ हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के 15 साल के अत्याचार का बदला ले रही है। सत्ता में हट गया टीएमसी तो वो लोगों को मौका मिल गया। आम आदमी जितना ऊपर इतना सारे जुलूम किया, इतना परेशानी में डाल के रखा, तो लोग अपना लोगों को सामने आएगी तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना मुश्किल होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने कल पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। बैठक में 60 विधायकों के नहीं पहुंचने की वजह से बैठक टाल दी गई। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के खिलाफ टीएमसी कल राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रखंड लेवल पर भी प्रदर्शन करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और चलिए अब दिल्ली की खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। सुबह से खाया पिया बच्चे भी नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। चलिए मुआवजा तमिलनाडु को दिया बिना और ना ही हमें मुआवजा चाहिए। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की, जहां रोड नंबर 320 पर 30 मई की सुबह ही बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाए गए करीब 150 मकानों को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ध्वस्तीकरण के लिए देखिए किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर लगाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और 150 के आसपास जो है यहाँ पर मकानों को गिराया जाना है, जिनको कि अवैध बताया जा रहा है और इनको समय दिया गया था 30 मई तक का। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है और यहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम तैनात की गई है और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात हुआ। एक और इमारतों को बुलडोजर ध्वस्त कर रहे हैं, वहीं सालों की यादें और खून पसीने से बनाए गए मकानों को मलबे के ढेर में तब्दील होता देख लोग दुखी नजर आए। 70 साल मेरी सास रोड 50 साल तो मुझे ओडे यहाँ पे रहते। जो मुआवजे की बात की जाती तो 3 लाख रुपए मुआवजा की बात चली थी। मुआवजा तमिलनाडु को दिया बिना और ना ही हमें मुआवजा चाहिए। बस हमें हमारा घर चाहिए था, हमारा घर छोड़ देते, हमें क्या चाहिए था? आपका घर टूट रहा है? हाँ जी टूट रहा है। क्या नाम है आपका? ममता। कब लिया था घर आपने? जी हमारे ससुर जी ने लिया होगा किसी टाइम पे, हमें तो इतना पता नहीं, शायद दादा ससुर सब नहीं, उन्होंने ही लिया होगा। कितनी साल पहले हो गया उनको? 50-60 साल तो हो गए होंगे। घर टूट रहा है और आप लोगों को बाहर कर दिया गया? हमको बाहर कर दिया। अब सामान वान लेके बच्चे लेके कहाँ जाएं? अब बताओ। छोटा सास को कहीं छोड़ा भी नहीं, सास को भी कहीं रखा हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन के पुराने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तोड़ दिया ना, पूरा ही तोड़े ना, जब तोड़ने तो अच्छे से, क्योंकि बाप दादा मैक्स वाले ये सारे कहाँ है? कोई भी नहीं है। वो अफसर की जॉब निकाले जो इन्होंने करा, इन्होंने अफसर कहाँ गए सारे? सड़क परियोजना के लिए ये जमीन खाली कराई गई थी। 1980 में ये भूमि अधिग्रहित हुई थी और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें इसका भी मुआवजा दिया गया था। इस पूरी डिमोलिशन ड्राइव का मुख्य उद्देश्य मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क कॉरिडोर के निर्माण के लिए रास्ता साफ करना है। वर्तमान में एक खास हिस्से पर सड़क बेहद संकरी होने के कारण पूरे इलाके में भीषण ट्रैफिक जाम लगता था। इसके अलावा बारिश के मौसम में यहाँ जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती थी। हाई कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया और लोगों को मकान खाली करने के लिए 30 मई का समय दिया था, जिसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी दलील को बर्खास्त कर दिया। अब इस इलाके में मास्टर प्लान के तहत सड़क का 30 मीटर तक चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके बाद इलाके में होने वाली कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मामले पर सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर रह रहे लोगों में से किसी का भी रिकॉर्डेड ऑनर में नाम नहीं है, इसीलिए कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। लीगली और मेरिट पर कहीं पर भी कोई ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इसमें एक भी रिकॉर्डेड ओनर हो। जो रिकॉर्डेड ओनर थे वो पैसे लेके चले गए। आप तो इनक्रोचर थे, गवर्नमेंट के लैंड में बैठे हुए थे। इसके बावजूद भी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3 करोड़ रुपए पर फैमिली जो एलिजिबल लोग हैं उनको कहा है कि इमीडिएटली शिफ्टिंग में जैसे हो तो उनको हेल्प हो जाएगी। इसी तरीके से जो बेघर हो रहे हैं लोग, जिनके पास दिल्ली एनसीआर में कोई जगह नहीं है या जो आर्थिक रूप से उतने वो नहीं है, तो उनको हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर सावदा घेरा में दूसरे के फ्लैट दे रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। हालात काबू में हैं और ध्वस्तीकरण का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार सिविल एजेंसीज जो हैं वो इनको डिमोलिश कर रही हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर अपना मेंटेन करे हुए है। जब हम लोगों ने सुबह यहाँ पे अपना अरेंजमेंट लगाया है तब हमें घर खाली मिले थे, तो किसी तरह का विरोध नहीं हुआ है और इसको हम पीसफुली कंडक्ट करा रहे हैं।
प्रशासन के मुताबिक डिमोलिशन एक्शन से परियोजना का मकसद पूरा होगा, जिसके तहत शालीमार बाग, आजादपुर, रिंग रोड और आसपास के रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम कम करना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पहाड़ों पर महाजाम की। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए देश के कई राज्यों से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ है। नैनीताल से लेकर शिमला तक रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। कई स्थानों पर लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, रास्तों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई जगहों पर पर्यटकों को आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पार्किंग की जगह की कमी के चलते मस्जिद चौराहा, चिड़ियाघर रोड, मेट्रोपोल रोड में कई बार जाम दिखा। हल्द्वानी और कालाढूंगी रोड पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। इसके बावजूद सैलानियों का कहना है कि वो हीट वेव से बचने के लिए यहाँ पहुँचकर काफी खुश हैं। ट्रिप पे आई हूँ। सो मेरा 7-8 डेज़ का ट्रिप है। एंड मुंबई में अभी टेम्परेचर कुछ 35 डिग्री था एंड वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। सो वी प्लान टू विजिट नैनीताल, उत्तराखंड स्पेशली। सो वी आर हियर टू एंजॉय आवर ट्रिप एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर हियर। सो या इट्स यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ आके ऐसे फ्रेश एयर, एकदम फ्रेश फील हो रहा है कि हाँ, सब कुछ हम भूल कर यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने। और यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ, मेरे ऑफिस फ्रेंड्स है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे उत्तराखंड में ये लगी, यहाँ का वेदर जो पूरे इंडिया में कोई बीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक पल में ऊपर जाओ तो मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि आदमी सीधा खड़ा ना हो पाए, और नीचे आओ तो आदमी नॉर्मल भी हो सकता है। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जो यहाँ पे आएगा, घूमेगा, उसी को वो फील होगा। सुन के, देख के शायद इमेजिन कर सकता है, बट आए तो फील करेगा। नैनीताल के अलावा मसूरी और ऋषिकेश में भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंची है, जिसके चलते ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। भारी भीड़ के चलते ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे सहित कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक काफी धीमा हो गया। यात्रियों और पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की परेशानी बढ़ा रही है। प्रशासन यातायात को सुचारू रखने के लिए इंतजाम कर रहा है, लेकिन पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचने से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में सुहाने मौसम के चलते पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ में इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि पिछले करीब 1 महीने में शिमला में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ एंट्री ले चुकी हैं। इस बीच शिमला की ठंडी हवाओं ने पर्यटकों के मजे को दोगुना कर दिया है। शिमला कई राज्यों के लोगों की पहली पसंद है। हाँ, यहाँ क्राउड बहुत है और टूरिस्ट भी ज़्यादा है, बट वी आर एंजॉइंग अ लॉट एंड स्पेशली यहाँ के जो व्यूज़ है, सीनरीज है, वो हमको बहुत ही प्रिटी लगे और वो बहुत अच्छे है। मनाली में आजकल लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रोहतांग और शिंकुला दर्रे का रुख कर रहे हैं। हजारों गाड़ियों का एक साथ रोहतांग रोड पर चलने से जाम जैसे हालात भी बन गए हैं। समस्या देखने को मिली बहुत ज्यादा, मतलब बता नहीं सकती। करीब हम कल रात को 2-2.5 घंटे वहाँ फंसे रहे मनाली आने से पहले। और मैं यहाँ 3 दिन से हूँ। अभी मैं शिंकुला पास से आ रहा हूँ। सब कुछ स्मूथ था, रोड और वहाँ का मैनेजमेंट, बट मेन मनाली में आते ही मैंने रियलाइज किया यहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे हो गए। 3 से 4 किलोमीटर हमने कवर किया 2 से 2.5 घंटे में। तो ये जो था प्रॉब्लम मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई है। आज हम लोग शिंकुला पास गए थे, वहां से लौटते हुए शिंकुला पास से नीचे मनाली तक उतरे तो ठीक था, बट यहाँ पे हमारा जो होटल है वहां पे जाने के लिए कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए 5 किलोमीटर के जाम में। तो अभी थोड़ी सी ये अव्यवस्था यहाँ पे दिखी। और प्लस यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे और दिखी कि कोई बाथरूम वगैरह यहाँ बने नहीं है, पब्लिक टॉयलेट कोई है नहीं कि किसी को कुछ हो तो भाई चला जाए।
धर्मशाला और आसपास के इलाकों में भी सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा दिख रहा है। कारोबारियों के मुताबिक ये पूरा हफ्ता कारोबार के नजरिए से अच्छा रहा।